नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास ये है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच आर टर्मिनेटिंग। जो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग थे, देखो एक तो फर्स्ट पार्ट टर्मिनेटिंग था, सेकंड पार्ट भी हमारा टर्मिनेटिंग था, ऐसे फिफ्थ पार्ट टर्मिनेटिंग था, फिर आप और भी पार्ट्स करेंगे उसमें जितने भी टर्मिनेटिंग वाले मिलेंगे वो कहता है जितने भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। अब है ना, अब उनको डेसिमल की फॉर्म में लाके बताओ। तो अगर मैं डिवाइड करने बैठूं भाई इससे इससे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसको भाई 2 की पावर 3 हो गया 8, 5 की पावर 2 25, 25 इंटू 8 करूंगा, ठीक है। तो 200 से फिर इसे डिवाइड करूंगा, तब मैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिखाऊं। तो डेसिमल एक्सपेंशन दिखाने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे पास। तो इसका भी एक सिंपल वे है हमारे पास कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी नंबर के नीचे, किसी भी नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1000, 100, 10,000, लाख इस तरीके की फिगर्स आ रही हैं तो डायरेक्टली पॉइंट लगा दो और वो पूरा उसका डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट की फॉर्म में आ जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब पॉइंट की फॉर्म में उसका आंसर आ जाता है। तो देखो जरा फर्स्ट पार्ट हमारे पास था 13/3125 है ना। तो 13 हमने इसके फैक्टर निकाले थे तो ये आएगा 5 की पावर 5 आया था, यही आया था। अब इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना। तो देखो बड़ा सिंपल सा तरीका, क्या मैंने एक काम करा, मैंने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 से, ठीक है 5 पावर। अब देखो ये हो गया 13 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32 अपॉन, और इसको मैं ये लिख सकता हूं, देखो दोनों की पावर तो सेम है तो इसको 5 इंटू 2 की कंबाइंड पावर लिख दूं 5, ऊपर मल्टीप्लीकेशन करते हैं 32 इंटू 13, तो 3 2 या 6 दिया 9 2 3 6 11 416 और नीचे आपके पास हो गया क्या 2 की पावर 2 इंटू 5 10 की पावर 5। तो कहने का मतलब 10 के साथ मतलब नीचे 1 के साथ कितने जीरो हो गए 5 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दो तो देखो बिना डिवाइड करे आंसर आ गया। तो 5 प्लेसेस कैसे लिखेंगे, देखो 416 है 1 2 3 4 5 और यहां पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ये आ गया पॉइंट। तो देखो हमने डिवाइड भी नहीं करा और टर्मिनेटिंग वाले नंबर को डेसिमल फॉर्म में लाके दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 की सिचुएशन क्रिएट कर लो लेकिन सेम पावर में जितनी पावर है उतनी ही पावर की एडजस्टमेंट 2 या 5 की कर लो मल्टीप्लाई में। तो देखो कैसे करेंगे, एक और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 17/8। तो हमने अभी इसको लिखा था 17/2 की पावर 3, 8 का मतलब यही तो आया था। इसके जो प्राइम फैक्टर निकले थे 2 की पावर 3 की फॉर्म में तो निकली थी। तो इसमें किसकी एडजस्टमेंट करूंगा, देखो इज इक्वल टू में 17/2 की पावर 3। तो मैंने कहा ना 2 और 5 की फॉर्म में बनाना है तो 5 तो लाऊंगा ही लाऊंगा मल्टीप्लाई में और पावर सेम। तो 3 पावर थी 2 के ऊपर तो 5 के ऊपर भी 3, तो सेम न्यूमरेटर में। तो ये एडजस्टमेंट हो गई 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर आपके पास हो गया 17 इंटू 125 अपॉन, नीचे इसको लिख सकते हैं कंबाइंड पावर करके 5 टू द 10 की पावर 3। तो ऊपर 17 की 125 से मल्टीप्लाई 125 इंटू 17, 7 5 35, 7 टू द 14 और 3, 17 का 1 8 5 2 1 5 7 2 0, ठीक है। तो 2075 कितना आया 2075 और देखो नीचे कितने जीरो थे 10 की पावर 3 का मतलब 1000 यानी 3 जीरो, 3 नंबर का पॉइंट 1 2 3, तो ये आ गया पॉइंट। तो देखो हमने बिना डिवाइड करे जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं उनको हम इस तरीके से पॉइंट्स की डेसिमल फॉर्म में आंसर यानी कहने का मतलब डेसिमल फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया होता है। तो ये सिर्फ लगेगा किसमें, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। इज इट क्लियर। ऐसे इसका फिफ्थ पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट को देखो, फिफ्थ भी मैं बता ही देता हूं आपको। फिफ्थ पार्ट है ये टर्मिनेटिंग था 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 2 और 5 की फॉर्म में है बट पावर सेम नहीं है। मैंने कहा ना सेम पावर में कन्वर्ट करो। तो किसकी पावर कम है यहाँ पे 5 की, इस पे 2 पावर है 5 पे, जबकि 2 पर कितनी पावर है 3। तो मैं 5 की भी 3 पावर बना लूंगा। कैसे, ऊपर नीचे 5 की एडजस्टमेंट कर लेता हूं 23 इंटू 5 से ऊपर मल्टीप्लाई
तो ये 2 की पावर 3 इंटू, जब मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी 3। अब ठीक है, सेम पावर हो गई, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 15 का 1 5 2 10 115 अपॉन, और नीचे हो गया 2 5 10 की पावर 3, ठीक, यानी 1000, यानी 3 नंबर के बाद पॉइंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.115। तो देखो डिवाइड भी करना नहीं पड़ रहा, और जितने भी टर्मिनेटिंग थे उनके आंसर डेसिमल फॉर्म में दिखा भी दिए हमने। तो ये क्राइटेरिया इनको कन्वर्ट करने का। तो सेम प्रोसीजर से आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी टर्मिनेटिंग वाले हैं उनको डेसिमल एक्सपेंशन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।